ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो दूसरा अध्याय छठा श्लोक। तो हमने सुना था पिछले कुछ श्लोकों में कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि जीवन की आवश्यकताओं को कम करो। चिथड़े कपड़े पहनने को मिले तो पहन लो, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो जिस प्रकार से खाना मिल जाए खा लो, यदि नहीं है लेकिन पैसे नहीं है तो लेकिन अपने जप को बंद मत करो, अपने श्रवण को बंद मत करो, भगवान की सेवा को बंद मत करो। किसी तरह जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लो। बाकी समय कृष्ण भावनामृत चेतना को डेवलप करने में लगाओ। तो आगे बोलते हैं, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवानन्तः तम निवृत्तो नियथार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर, किस प्रकार स्थिर होकर, जो पिछले श्लोक में बताया। मनुष्य कब अस्थिर रहता है? जब बहुत ज्यादा चीजों को बटोरने का प्रयास करता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इधर उधर जा, इधर नौकरी कर, दूसरी नौकरी कर, इधर बिजनेस कर, कई चीजें करता रहता है तो अस्थिर हो जाता है। तो जब मनुष्य अपनी ज़रूरतों को कम कर लेता है तो वो स्थिर हो जाता है। तो स्थिर होकर उनकी यानी कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम है, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य है और पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए? उस परमात्मा की जो सबके हृदय में है, जो विराट रूप में हर जगह व्याप्त है और परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में व्याप्त है और साक्षात रूप में अपने गोलोक धाम में कृष्ण स्वरूप में बैठे हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए बता रहे। और वो हमें बद्ध जीवन से मुक्त कर सकता है। हमारा बद्ध जीवन है बंधा हुआ जीवन। हम अभी बंधे हुए हैं इस शरीर के अंदर। इस शरीर से मुक्त हो जाने के बाद भी हम बंधे रहते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि हमें फिर भी पकड़ के रखता है। हमारी जब मृत्यु होती है तो शरीर तो मर जाता है लेकिन मन बुद्धि फिर भी जिंदा रहते हैं। इसलिए हम लोग संसार से दूसरे बाहर नहीं निकल पाते और इस प्रकार हम इटरनली बद्ध रह जाते हैं। क्योंकि मन बुद्धि हमारे पास होता है, वो हमें दूसरे शरीर में घुसने के लिए मजबूर करता है और हम किसी दूसरे शरीर में एंटर करते हैं और फिर उससे निकलते हैं, फिर तीसरे में एंटर करते हैं, जब तक ये मन बुद्धि से मुक्त नहीं हो जाते। और उसके लिए हमें भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए, जो कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में भी है। बता दें, आप कहोगे ठीक है मंदिर, तो इसका मतलब प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कि क्योंकि भगवान तो मन में ही है तो मंदिर ना जाएं। बता रहे हैं प्रभुपाद की पूजा के पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी तो हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र हैं। ये जो मंदिर हैं ये सिंपली मंदिर नहीं है, ये चिकित्सालय है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चिकित्सालय, जहाँ व्यक्ति के रोगों को एनालाइज किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। तुम्हें ये भवसागर का ये रोग लगे हैं, कई सारे इच्छाओं के रोग लगे हैं, ईर्ष्या के रोग लगे हैं, द्वेष के रोग लगे हैं, क्रोध के रोग लगे हैं, लालच का रोग लगा है। बताया जाता है आपके अंदर ये वाला रोग है। बताया जाता है कि नहीं? हम जब क्लासेस अटेंड करते हैं तो हमें रियलाइज होता है हाँ यार ये तो मेरे साथ है प्रॉब्लम। तो ये चिकित्सालय, ये इस वक्त डायग्नोसिस हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ट्रीटमेंट करा जाता है। ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ प्रोसेस बताया जाता है। अच्छा आप ऐसा करिए, इन लोगों से मिलिए रोज़। अच्छा आप ये सुनिए, ये आपकी डोज है, रोज़ की डोज, सवेरे शाम को, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, जो भी है, ये सवेरे की कक्षा, शाम की कक्षा, जप करना, आपको डोज दिए जाते हैं। उसके साथ में फिर आपका फॉलोअप किया जाता है, आपसे बातचीत करी जाती है, आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड आपसे बातचीत करते हैं और फिर धीरे धीरे हम ठीक हो जाते हैं। तो ये जो सेंटर्स हैं अलग अलग, ये जो मंदिर हैं अलग अलग इस्कॉन के, ये जो हैं चिकित्सालय हैं, ये सामान्य मंदिर नहीं है। तो यहाँ इसलिए इनमें जाना भी बंद नहीं करना है कि परमात्मा तो हृदय में है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। इन लोगों की ट्रेनिंग के आधार पर, जो ये ट्रेनिंग हमें इन सेंटरों में, इन मंदिरों में जो हमें ट्रेनिंग मिलती है, इस ट्रेनिंग के आधार पर
यदि आसपास आपके भगवान का मंदिर नहीं भी है तो भी भगवान का चिंतन श्रवण हृदय में कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा रूप में स्थित हैं। उनसे प्रार्थनाएं हमेशा कर सकते हैं। प्रार्थना जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके ही करनी है, मंदिर नहीं, आप तो घर में बैठे बैठे भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इन सेंटर्स में जाने से आपकी नॉलेज की वृद्धि होती है, आपका उत्साह वृद्धि होता है, आप कई चीज़ें सीखते हैं कि आचरण कैसा होना चाहिए, ह्यूमिलिटी किसको कहते हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रहती जहाँ केवल एक टेप रिकॉर्डर में एक गाना चला दिया जाता है। मंदिर का मतलब हो गया आजकल कुछ सारे भगवानों की मूर्तियां रखी हैं, एक टेप रिकॉर्डर चला दिया जाता है, बस टेप रिकॉर्डर चल रहा है पूरे दिन, तो उसमें और कुछ नहीं हो रहा। मंदिर का मतलब होना चाहिए जहाँ भगवान का गुणगान हो, उनका नाम संकीर्तन हो, और उसको करने के लिए भक्त लोग एकत्रित हों। टेप रिकॉर्डर से काम नहीं चलेगा। केवल उस जगह को वास्तव में जहाँ भगवान का नाम लिया जाए, गुणगान किया जाए, वही मंदिर है। और फिर वहाँ पे सुंदर विग्रह हैं जिनकी नित्य सेवा करी जाए। तो ऐसी जगह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, इसलिए लोगों का जो है मंदिरों से विश्वास उठता चला जा रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मंदिर मतलब पैसा इकट्ठे करने की जगह, जहाँ पर कुछ पुजारी लोग बैठे हैं, उनका जीवन उससे चलता है। तो इस प्रथा के कारण थोड़ा लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन शिला प्रभुपाद के बनाए हुए ये मंदिर और ये सेंटर साधारण जगह नहीं है। जैसे हमने बोला, ये तो चिकित्सालय है जहाँ सवेरे क्लास, शाम को क्लास, आरतियाँ इत्यादि क्या क्या चीज़ करी जाती है। और हमें सिखाया जाता है, उन्हीं जगहों में हमें सिखाया जाता है कैसे परमात्मा की पूजा करी जाए अपने हृदय में। बद्धावस्था में बद्ध जीव ब्रह्म की सेवा करने की सोचता है। क्या क्या सेवा करने की सोचता है? यहाँ पर देखिए श्लोक में बताया गया कि सर्वशक्तिमान भगवान, उनकी पूजा करने का प्रयास करना चाहिए जो कि हमारे बद्ध जीवन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। बद्ध जीवन हमने बताया कि शरीर में फंसे रहना, ये बद्ध जीवन है। तो जब तक हम इस परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम किसी और की सेवा करते हैं, जैसे कि संबंधियों की, या पत्नी की, बच्चे की, ऑफिस में बॉस की, घर, भूमि, संपत्ति, समाज, देश, पता नहीं किस किस की सेवा में लगे रहते हैं। नहीं तो कुत्ता और बिल्ली, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। आजकल कुत्ते और बिल्ली की सेवा में बहुत समय दिया जाता है। कई बार हम हमारे लिए लोग अपने लिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्ली के लिए बहुत समय निकाला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े अलग से स्पा सेंटर बन गए हैं, डॉग स्पा सेंटर, जहाँ पर पूरी उनकी सर्विसिंग करी जाती है। और शिला प्रभुपाद तो इसके बारे में बहुत बोलते थे कि जेब में पॉलीथीन लेके आदमी घूमता है, कब कुत्ता देवता प्रसाद देगा अपने मल के रूप में, और प्रसाद देने के लिए वो नीचे पैर को झुकाता है, और तभी उनका कर्मठ समर्पित सेवक पेट में और जेब में पॉलीथीन निकालता है, हाथ पॉलीथीन में डालता है और प्रसाद को ग्रहण करता है। इससे पहले कि वो प्रसाद जमीन पे गिर जाए, वो उसके कोमल हाथों पे गिरता है, उसको बड़े सहजता से संभालता है और फिर जेब में डाल लेता है। तो ऐसा प्रभुपाद ने होते हुए देखा। आपने इंडिया में नहीं देखा होगा, क्योंकि इंडिया में तो कहीं पर भी करा जा सकता है। विदेशों में सड़कों में मल नहीं त्यागा जा सकता है। तो लोग, कहने का मतलब प्रभुपाद कहते थे, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू सर्व, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द लिविंग एंटिटी। एक्चुअली लिविंग एंटिटी जो है, जीवात्मा, सर्व करना चाहता है हमेशा ही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि प्रभुपाद के प्रवचनों से हमें समझ में आई कि वास्तव में बात तो यही है कि हमें सर्व करना अच्छा ही लगता है। हम किसी की ना किसी की सर्विस करते ही रहते हैं हमेशा, नहीं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है जीवन। हाँ, तो यदि हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगते हैं तो हम किसी और की सेवा में लग जाते हैं। और इस प्रकार से ये इटर्निटी में तक चलता ही रहता है। अलग अलग जन्मों में अलग अलग सेवाएं करते रहते हैं, और हम बड़े खुश भी हैं इस काम में। हमसे पूछा जाता है, नाम जपोगे? नहीं, टाइम कहाँ है, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसकी सेवा करनी है। ऐसा लगता है कि नाम जप और भगवान की सेवा सबसे आखिरी सेवा है हमारे जीवन में। जीवात्मा को ऐसा लगता है, तभी तो समय नहीं मिलता इसी सेवा के लिए। सारी चीज़ों के लिए समय मिल जाता है, सारी और सेवाएं हो जाती हैं। ऑफिस की सेवा हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि ऑफिस की सेवा ना हो? नहीं। कभी ऐसा होता है स्कूल की सेवा ना हो? नहीं। हाँ, आप देखिए, माएँ भी, बच्चा जप नहीं करेगा तो इतना हल्ला नहीं मचाएगी। मेरे पास बहुत आज तक पता नहीं कितने लोग आए होंगे, प्रभु जी मेरा बच्चा जप नहीं करता, लेकिन ये कहने के लिए बहुत लाए हैं, पढ़ाई में इसका मन नहीं है, प्रभु जी कुछ समझाएं, कुछ इसको समझाएं, पढ़ता नहीं है। हाँ,
घर में आपने देखा होगा बड़ा हल्ला होता होगा जब बच्चा होमवर्क नहीं करता है, ज़बरदस्त। लेकिन माला ना करने पर कभी आपने हल्ला होता हुआ देखा है? हुँ? तो हमें ऐसा लगता है कि ऑफ़िस की सेवा हो जानी चाहिए, बिज़नेस की, स्कूल की सेवा हो जानी चाहिए, घर का राशन आ जाना चाहिए, बिजली का बिल, पानी, पर्दे बदल जाने चाहिए, बहुत पुराना पेंट हो गया है, पेंट भी बदल जाना चाहिए, सारी सेवा जानी चाहिए, उसके बाद में समय मिलेगा तो भगवान की सेवा करी जाएगी। जबकि इसका रिवर्स एक्चुअली में होना चाहिए कि भगवान की सेवा पहले है, उसके बाद में जीवन में जिस चीज़ के लिए समय मिलेगा एज़ पर प्रायोरिटी उन चीज़ों की सेवा करी जाएगी। हुँ? इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है, रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर से देखो कि वो जल है, लेकिन वो जल नहीं होता है। वो तो खाली भ्रम होता है। इसी प्रकार से संसार में हमें भ्रम होता है अपनेपन का, अपने संबंधियों का, उनकी सेवा का। हमें लगता है यही जीवन है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता चलता है क्या है। हमें लगता है कि यदि बस सैलरी इतनी हो जाएगी तो जीवन की समस्या सॉल्व हो जाएगी, घर मिल जाएगा तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर सुझाव है कि जो भी जीवन के इन क्लेश हों, कौन से क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें भगवान की पूजा या सेवा करनी चाहिए बाकी सेवाओं से पहले। यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीव का अंत चाहते हैं, यदि वास्तव में हम इस शरीर से निकलना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। और बताएंगे कि हृदय में विद्यमान किस प्रकार से, हम सुनेंगे अभी। कस्ताम त्वनाद्यत्य परानुचिंता मृते पशून संति नाम कुर्यात् पश्चजन्म पतितं वेतरण्याम स्वकर्म जान परितापांजुनाशनम। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं। कौन होगा ये जो समझ पाएगा? निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो ऐसे विचार की उपेक्षा करेगा और केवल क्षणभंगुर नामों की को, मतलब बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इन ईश्वर की सेवा नहीं करेगा, परमात्मा रूप में या कृष्ण रूप में सेवा नहीं करेगा, हाँ, जो कि हमें इस भवबंधर से तार सकते हैं, जन्म मृत्यु छुटकारा पाल दिला सकते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इनकी सेवा नहीं करेगा? जो निपट भौतिकतावादी है, वो व्यक्ति उनकी सेवा नहीं करेगा। ऐसे विचार की उपेक्षा करके क्या करेगा? क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करेगा। कई बार हम बोलते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, नहीं हमने नाम ले रखा है, बचपन में ही नाम ले लिया था या कहीं नाम ले रखा है, तो नाम भी कई बार हम किसी देवी देवता का ग्रहण कर ले। ध्यान रखिए, अपने जरूरी नहीं है कि जो हमने डिग्री प्राप्त करी हो जिस इंस्टीट्यूट से, कई बार पता लगता है जिस स्कूल से हमने डिग्री प्राप्त करी, कईयों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, अरे वो स्कूल ही फ्रॉड था, फर्जी था। ये भी ध्यान रखना चाहिए। हम उस डिग्री को लिए घूम रहे हैं, पता लगा उस डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो हम नाम ले रहे हैं क्या वो ऑथराइज नाम है, क्या वो ईश्वर का, कृष्ण का नाम है, हाँ, क्या वो मंत्र ऑथराइज है कलयुग के लिए? ये सब बातें भी सोचने की हैं। तो क्षणभंगुर कई नाम ले लेते हैं, किसी देवता विशेष का नाम लेना, कोई हमें पंडित जी सिखा देता है कि इनका नाम लोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। तो क्षणभंगुर नामों के लिए, क्षणभंगुर वस्तुओं के लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं कुछ टेम्पररी वस्तुओं को मांगने के लिए। कोई पत्नी के लिए जा रहा है, कोई बच्चे के लिए देवता के पास जा रहा है, अलग अलग चीज़ों के लिए लोग देवी, कोई नौकरी के लिए। हम पहले ही बताए थे, हम जब हैदराबाद में थे तो वहाँ पर एक वीज़ा भगवान थे, वीज़ा भगवान, वीज़ा मंदिर। हमें ये सच्चाई बता रहे हैं, बिल्कुल आज भी है वो मंदिर। लोग वहाँ सिर्फ इसलिए जाते थे कि वीज़ा लग जाए यूएस का, तो वीज़ा मंदिर था वो। तो ऐसे ऐसी पूजा की पद्धतियाँ हैं। केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करने के लिए एक केवल निपट भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा करता है। और निपट भौतिकतावादी मूर्ख है, क्योंकि वो टेम्परेरी चीज़ों के लिए जाता है। वो ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब जिस बिजनेस में ये शॉर्ट है कि ये बिजनेस दिवालिया होगा। कौन व्यक्ति है जो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएगा, बताइए?
और ऐसी कंपनी में आप पैसे लगाएंगे शेयर में जिसका पता ही है कि ये इतने सालों बाद डूब जाएगी। और हम उसी में लगाए जाते हैं, पूरे जीवन लगाते भी नहीं है, पूरा जीवन पैसा लगाते रहते हैं। और एक दिन वो दिवाली, कितना मूर्ख, हमें पता भी है कि ये दिवालिया होगी, लेकिन समहाउ ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम लगाते जाते हैं उसमें पैसा, और भूल जाते हैं कि ये सारे टेम्परेरी गेन्स हैं। भौतिकतावादी लोग जो हैं नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद। अतएव परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं यानी कि ब्रह्म परमात्मा भगवान के विचार में लीन रहता है कौन? जो भगवान का भक्त है, जो इन क्षणभंगुर चीजों के लिए अट्रैक्ट नहीं होता है। तो जो भौतिकतावादी है वो भगवान के इस रूप का सेवा नहीं करता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं? केचित स्वदेह अंतः हृदय अवकाशे प्रादेश पात्र मात्रम पुरुषम वंद वसंतम चतुर्भुजं कंचतथ अंग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले बाकी लोग जो निपट भौतिकतावादी नहीं है, वो क्या करते हैं? शरीर के मतलब हृदय प्रदेश में, हृदय में वास करने वाले और एवं केवल एक बित्ता परिमाण के, एक बित्ता का मतलब हो गया 8 इंच लंबे या बड़े 4 हाथों वाले, तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तो जो निपट भौतिकतावादी नहीं है, जो किसी देवी देवता की सेवा में नहीं लगे हैं, किसी टेम्परेरी वस्तुओं के फायदे में नहीं लगे हैं, वो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो हृदय में है और लगभग 8 इंच के शेप में है हमारे अंदर, और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो ये भगवान के परमात्मा रूप के बारे में बताया जा रहा है। भगवान का एक साक्षात रूप है श्री कृष्ण, एक परमात्मा रूप है जो ये बताया गया 4 हाथों के साथ, हृदय में शंख चक्र गदा पद्म, और एक है उनका विराट रूप जो हमने इससे पहले सुना था। तो इस प्रकार 3 भगवान को जानने की स्टेजेस हैं। विराट स्टेज नव दीक्षितों के लिए है, जिसको भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, वो प्रकृति को देख के भगवान को रियलाइज कर पाता है। लेकिन जो उससे उन्नत हो जाते हैं, उनको हृदय में परमात्मा की फीलिंग आती है, वो उससे प्रेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, सच्चाई से जीवन बिताते हैं, और उससे भी जो और ऊपर उठ जाते हैं वो भगवान की भक्ति में लगते हैं। और भक्ति के लिए साक्षात रूप का होना आवश्यक है। इसके लिए भगवान की विग्रह की भी सेवा करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो ये तीसरी स्टेज है। तो यहाँ पर अभी दूसरी स्टेज की बात करी कि वो लोग जो निपट भौतिकतावादी नहीं है, इन लोगों से अलग हैं, वो हृदय में इस परमात्मा का ध्यान और इसकी पूजा करते हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिना आयत ईक्षणम कदम्ब किंजका पिशंग वास समलसत महारत्न हिरण्मया अंगदम स्फुरत महारत्न किरीट कुंडलम। उनका मुख, अब बता रहे हैं कि जो हृदय में वो 8 इंच जितना जो उनका साइज बताया, ध्यान रखिए ये तो भगवान का लोकल मैनिफेस्टेशन है, भगवान तो असीमित है वास्तव में, ये भगवान को लिमिट नहीं कर सकते अब 8 इंच में, लेकिन इस रूप में वो हमारे हृदय में स्थित हैं। तो बता रहे हैं कि उनका मुख जो है प्रसन्नता को व्यक्त करता है, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है, कमल की पंखड़ियां ऐसे करके बहुत सुंदर सी उनकी आंखें। उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित हैं। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। अब देखिए ये है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज, श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान के बहुत ही विशेष दर्शन बताए गए हैं, विशेष रूप। इसलिए विशेष और उसका विशेष का उल्टा है निर्विशेष। इसलिए प्रभुपाद संसार में आए निर्विशेष और पाश्चात्य देश को तारने के लिए, और ये विशेष जानकारी देने के लिए कि भगवान का मुखमंडल कितना सुंदर है, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका मुकुट कैसा है। बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है भगवान के रूप के बारे में। इस पर्टिकुलर रूप के ऊपर जो भक्त हैं वो उसका चिंतन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, और इस चिंतन और दर्शन में बड़े प्रसन्न रहते हैं। और बता रहे हैं कि उनका रूप कैसा है। उन्निद हित पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापिता पाद पल्लवम
श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धर मम्लान लक्ष्मया वनमालयाचितम्। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। वाह! महान योगी जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, उनके जो कमल सदृश हृदय हैं। हाँ, किसी व्यक्ति जो शुद्ध पवित्र आत्मा का हृदय कितना कोमल होता है, कितना अच्छा होता है, वैसा हृदय, उस हृदयों का गुच्छा, उसके ऊपर उनके चरण कमल रखे हैं। भगवान के सुंदर चरण कमल किसके ऊपर हैं? भक्तों के हृदयों के ऊपर रखे हुए। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इज ऑल ब्यूटीफुल। सबसे सुंदर, सबसे ऐश्वर्यमान भगवान श्री कृष्ण का ये रूप बताया जा रहा है। कैसा उनके चरण कमल हैं, कैसा कौस्तुभ मणि उनके गले में, नेकलेस, उसके ऊपर एक मणि है बहुत ही सुंदर, तो कौस्तुभ मणि कहते हैं, जो कि और किसी के पास नहीं पाया जाता। देयर इज नो अदर कौस्तुभ मणि इन द वर्ल्ड। वैकुंठ में भगवान के रूप जैसा ही हमारा रूप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान में और हम में कुछ अंतर रह जाते हैं। उन अंतरों में से एक है कौस्तुभ मणि, जिसको देखते ही कैसा कृष्णा इज कमिंग, दूर से ही ऐसा उनका वो है। और उनके कंधों पर रत्न है और पूरे पूरे ताजे फूले मालों से वो सुसज्जित हैं। तो भक्त लोग भगवान के ऐसे साक्षात रूप का दर्शन पाके तृप्त हो जाते हैं। फिर उनको संसार की तृष्णा, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, ये सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो इतने सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, जैसा आज हमने इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में किया। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।